कि आज इन दोनों लोगों के बीच में कुछ लोग कान भरने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रतिकार किया कि खबरदार, ऐसी वाणी नीतीश कुमार के प्रति कोई बोलेगा तो उनका छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा यहाँ तैयार है। नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी समर्पण किया, पार्टी को विलय कर दिए, इससे बड़ा भी त्याग किसी का हो सकता है क्या? हम लोगों ने उनको कुर्सी पर संघर्ष करके हम लोग उनके साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर चले। तो अब हमारे समाज की भी बारी आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज का हक बनता है। उनके साथ काम करेंगे तो बनाएंगे, दूसरे को क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब जादव समाज बन गया, कुर्मी समाज बन गया, तो त्रिवेणी समाज में कुशवाहा समाज का इतना उपेक्षा क्यों? कुशवाहा समाज का भी हक बनता है कि मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा है। नीतीश कुमार जी हमारे अगर अभिभावक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी यही ना बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी का और मेरा डीएनए एक है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर दोनों आदमी के बीच सामंजस्य नहीं हुआ तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच के रिश्ता को इतना खटास कर दो कि नीतीश कुमार भी कमजोर हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर हो जाए, तो बिहार का जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता नीतीश जी और उपेंद्र जी से आरजू विनती कर रहा है कि वैसे लोगों का वो मंसूबा कभी भी लागू नहीं हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड में अभी वाक युद्ध देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उसका जवाब कुछ और तरीके से देते हैं। इन तमाम वाक युद्ध के बीच में आखिरकार आगे क्या होगा? एक तस्वीर उस समय की थी जब उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा का विलय जनता दल यूनाइटेड में कराया था। गले मिला हुआ वो तस्वीर काफी दिनों तक चर्चा में रहा, लेकिन आज आखिरकार बीच में इतनी दरार कैसे पैदा हो गई, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, पूर्व प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा जी हैं। जनता दल यूनाइटेड में इनका जो कद है, शिक्षाविद के तौर पर भी जाना जाता है, काफी चर्चित चेहरे में से एक हैं। पूरी बात समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। आखिरकार हुआ क्या? एक गले मिलती हुई तस्वीर, दूसरी अब की वर्तमान परिस्थिति, इतनी दरार। बिल्कुल तिवारी जी, सबसे पहले मैं लाइव बिहार चैनल के माध्यम से पूरा बिहार और देशवासियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के जो बीच में जो अभी बात विवाद चल रहा है, उस पर आपने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी दोनों सगे भाई से भी ज़्यादा साथ रहे हैं। समता पार्टी के संघर्ष काल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तमाम नीति और सिद्धांतों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्ष किए। समता पार्टी बनी, विधायक दल के नेता बने। उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी का बहुत प्रकाट रिश्ता रहा, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी की लव कुश की जोड़ी बहुत लोगों को नागवार लग रही है, और इसी का कारण है कि कुछ मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी को मटियामेट कर दे। लेकिन मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, उस सिद्धांत को अगर बिहार में जनता दल यू में अगर कोई नेता करता है, गांव 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 वार्ड बूथ स्तर तक, तो उस व्यक्ति का नाम है जनता दल यू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर अपने जीवन जीते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना था बिहार में, उस सपना को लागू करने के लिए हमेशा नीतीश कुमार जी से वार्ता करते हैं, बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरा जगदेव बिहार में पैदा नहीं हो, और यही कारण है कि आज इन दोनों लोगों के बीच में कुछ लोग कान भरने का काम कर रहे हैं, जो पूरे बिहार के जनता दल यू का एक एक कार्यकर्ता, वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग और कुछ सवर्ण समाज के बुद्धिजीवी लोग भी देख रहे हैं कि कौन ऐसा लोग है जो इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव करवा रहे हैं। यही मामला है। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग आते हैं, बीच में दरार पैदा कर देते हैं। जब ये लव कुश की जोड़ी थी, आपस में बातचीत तक नहीं हो रही है। देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब अपनी पार्टी का विलय किए, तो उस समय का वो दौर था जब हाउस में उस समय के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष
माननीय मुख्यमंत्री जी पर जैसा अपमानजनक शब्द टिप्पणी किए थे, तो उस समय सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा होकर उन्होंने जवाब दिया था, सदन से बाहर में ही लोगों को, मीडिया को बताया था कि खबरदार, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं कर सकता है। वहीं अब दूसरी बात को मैं बात कर रहा हूं, अभी जो राजद और जदयू का गठबंधन हुआ, तो उसमें राजद के माननीय पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री पर जितना बड़ा हमला बोले, उसमें सबसे पहले जनता दल यू का नेता और सिर्फ एक नेता, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रतिकार किया कि खबरदार, ऐसी वाणी नीतीश कुमार के प्रति कोई बोलेगा तो उनका छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा तैयार है। यही मामला है। और ये बहुत लोगों को नगवार लगता है। उपेंद्र कुशवाहा सच्चाई बात बोलते हैं। पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर चलती है। जनता दल हमारा उसी मौलिक अधिकार की पार्टी है जो सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा जी तो यही कहते हैं ना कि आप आम कार्यकर्ताओं से मिलिए, आम कार्यकर्ताओं की बात को रखिए। आज हम लोग ग्रास रूट पर काम करते हैं, बूथ स्तर पर काम करते हैं, पंचायत और प्रखंड स्तर पर काम करते हैं, जिला स्तर पर काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता की दर्द है, वो चाहता है कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से मिले, चलकर बात करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी जमीनी कार्यकर्ता से उनको रूबरू नहीं होने दे। यही मांग तो उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक कार्यकर्ताओं से मिलिए, एक एक कार्यकर्ताओं को हक और हिस्सा दीजिए उसका। यही मांग है। आप तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हिस्सेदारी का मामला ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर पार्टी विलय करता है तो बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान देता है। जनता दल यू जब कमजोर हो रही थी तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार के सभी 38 जिलों के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में विलय किए। विलय करने का ये मतलब है कि जब वो आए तो पूरे बिहार का दौरा किया, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, सभी गांव में एक एक कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं, उनके साथ में रहा, पार्टी का नीति और सिद्धांत को सब जगह वो रखते हैं कि हमारी पार्टी किस प्रकार चलने वाली पार्टी है। और आज ये चर्चा हो रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी पर एक मंत्री हैं बिहार सरकार हमारे पार्टी में, और वो क्या बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आज जदयू के माननीय एमएलसी रामेश्वर कुमार महतो जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं कि आप जिस समाज में पैदा लिए हैं उस समाज का एक वोट जदयू को दिलवाते नहीं हैं, और जो ग्रास रूट का वोट बैंक है लव कुश समीकरण का, आप वैसे नेता पर उंगली उठाते हैं जो कभी आप संघर्ष के साथ ही नहीं रहे हैं। समता पार्टी के समय में आपका कहीं आता पता नहीं था। समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक जो संघर्ष का दौर रहा उसमें उपेंद्र कुशवाहा और रामपुकार सिन्हा जैसे लोग साथ रहे, और आप प्रश्न उठाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी पर। प्रदेश अध्यक्ष तो आटा चावल बेचने वाला बता रहे हैं। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता दल यू के सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा जी जो ये शब्द बोले हैं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, जब मुख्यमंत्री जी बोल दिए किसी नेता को नहीं बोलना है तो इन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, मुख्यमंत्री के आदेश को इन्होंने अवहेलना किया है। और वैसा अपमानजनक शब्द प्रदेश अध्यक्ष जी को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हम जो सुने उनका वीडियो, मुझे भी अंतरात्मा से बहुत दुख हुआ कि एक सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा वाणी कहीं भी शोभा नहीं देता है। जब मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि कोई भी नेता उपेंद्र जी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, तो फिर आवाज क्यों उठी। मैं भी जनता दल यू में प्रदेश का महासचिव हूं, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं। एक फंडामेंटल राइट बनती है। हम लोग भी किशन पटनायक, प्रख्यात समाजवादी चिंतक, और प्रोफेसर विनोदानंद सिंह के सानिध्य में रहकर राजनीति सीखे हैं। हम लोग भी राजनीति की पाठशाला में पढ़े हैं, छात्र जीवन से, छात्र समता से, युवा समता से हम लोग काम किए हैं। किसी भी कहीं भी अगर सर्वोच्च नेता अगर कोई बोल देते हैं तो बात को मानना चाहिए। एक और बात देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी पीसी करते हैं, पूरी बात बोलते हैं। कल नीतीश कुमार जी का जवाब क्या आया है, हमने उनको विधायक बनाया, हमने उनको विधायक दल का नेता बनवाया, हमने उनको राज्यसभा बनाया भेजा, और हम ही ने उनको आज एमएलसी बनाया। बिल्कुल, उनके साथ काम करेंगे तो बनाएंगे, दूसरे को क्या। मैं बोलना चाहता हूं, अगर काम किए हैं, पूरा बिहार का कुशवाहा समाज नीतीश कुमार जी के साथ संघर्षों के दिन में खड़ा था। 15 साल के उस दौर को देखिए, 15 साल के उस दौर में कुशवाहा समाज ने जितना मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार जी का साथ दिया। त्रिवेणी संघ बना था, त्रिवेणी संघ में 3 जाति का
समायोजन था। यादव समाज, कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज। यादव समाज का भी मुख्यमंत्री 15 साल रहे आदरणीय लालू यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी। कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री आदरणीय हम जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। तो जब यादव समाज बन गया, कुर्मी समाज बन गया, तो त्रिवेणी समाज में कुशवाहा समाज का इतना उपेक्षा क्यों? कुशवाहा समाज का भी हक बनता है कि मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा है। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने जब से वो बात कही कि अब इन्हीं के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ना है तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जी के अंदर बगावती तेवर नहीं, बगावती तेवर क्या, हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी समता पार्टी से लेकर जनता दल यू तक ये प्रतिरोध का एक सत्ता है। 15 साल के उस शासन काल का नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जो हम लोगों ने खून तपस्या बलिदान देकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनता दल के सबसे वरिष्ठ नेता हैं वर्तमान में भी। तो हम लोगों ने उनको कुर्सी पर संघर्ष करके हम लोग उनके साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर चले। तो अब हमारे समाज की भी बारी आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज का हक बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता? आपके मैं चैनल से आप ही से पूछना चाहता हूँ कि त्रिवेणी संघ में जब यादव समाज का मुख्यमंत्री बन गए, जब कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बन गए, तो कुशवाहा समाज का भी मुख्यमंत्री बनने का हक बनता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आगे अब लगता है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर पूरा हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है कि अब सरकार में जगह और सीधे सत्ता की कुर्सी। देखिए, सरकार में जगह और सत्ता की कुर्सी की बात मैं नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जनता दल यू इस बिहार में जो तीसरे नंबर की पार्टी है, वो एक नंबर की पार्टी कैसे बने, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी को बैठकर आपस में इस पर बात करना होगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार का दूसरा जगदेव प्रसाद नहीं पैदा हो। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह 74 में शहीद जगदेव प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वहीं पुनरावृत्ति राजनीतिक हत्या के रूप में उपेंद्र कुशवाहा का कर दे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। बिहार का तमाम जनता दल का कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और राम पुकार सिन्हा जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और आने वाले समय में अगर हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर दोनों आदमी के बीच सामंजस्य नहीं हुआ, तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच के रिश्ता को इतना खटास कर दो कि नीतीश कुमार भी कमजोर हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा भी कमजोर हो जाए, तो बिहार का जनता दल का एक एक कार्यकर्ता नीतीश जी और उपेंद्र जी से आरजू विनती कर रहा है कि वैसे लोगों का वो मंसूबा कभी भी लागू नहीं होने दीजिए। जेडीयू को मजबूत करना है, जेडीयू के साथ रहना है, नीतीश कुमार जी को सबक सिखाते रहना है। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अगर अभिभावक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी यही ना बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी का और मेरा डीएनए एक है। नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का डीएनए एक है। जनता दल का कौन ऐसा नेता है जो बोलने वाला है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है? नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा ने जितनी समर्पण किया, पार्टी को विलय कर दिए, इससे बड़ा भी त्याग किसी का हो सकता है क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा बिहार वासियों को बताना चाहता हूं। इसलिए बहुत लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि इन लोगों को लड़ाकर कुछ अपना उल्लू सीधा सेंक ले। ऐसा नहीं है। जनता दल पूरी मुस्तैदी के साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी भी अगर अपनी बात कहते हैं पार्टी के मजबूती के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको अपने अमल में लाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो हालात हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, वो कुछ इसी प्रकार के बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं और पार्टी को बीमार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसके लिए अब काम कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, वो कहते हैं कि अगर कहीं जाना है तो जल्दी से चले जाएं, रहेंगे तो अच्छी बात है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो हिस्सेदारी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बाप दादा की संपत्ति अगर बड़े भाई के कहने पर छोड़ के चले जाए तो सब संपत्ति बड़ा भाई ही हड़प लेगा। ऐसे में जो वाक युद्ध अभी चल रहा है वो थमेगा कब? इसका क्या इलाज है? सवाल तो यही बड़ा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।